हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ऐसे ही बढ़िया रहिएगा। स्वागत करता हूँ आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बायोस एकेडमी में। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है, हम इस चैनल में आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराते हैं, ठीक है। जिसमें आज हम काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन को देखेंगे। काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इस सब के बारे में देखेंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपको पता होगा जैसे कि एक होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को गणीय संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब हम आपको हिंदी में समझाएंगे केवल, लेकिन आपको इसको इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है। तो एक बार आप समझ जाएंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा, आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं वो समझते हैं। वे संख्याएं जिन्हें गिना जा सकता है। एक जो वो संख्या होती है, देखिए वो हम गिन सकते हैं, ठीक है, उसके काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। इसका एक वचन सिंगुलर और बहुवचन प्लूरल दोनों रूप होता है, ठीक है। इसका सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों रूप होता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं हम, एग्जाम्पल कैसे आते हैं। वन बुक टू बुक, अब देखिए एक बुक टू बुक दो बुक, इसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। वन चेयर मेनी चेयर, एक चेयर मेनी चेयर, इसको भी गिन सकते हैं। एन एप्पल सम एप्पल्स, ठीक है। तो ऐसे ही आते हैं। अब जो काउंटेबल नाउन है उसमें तीन टाइप्स आते हैं, देखिए एक प्रॉपर नाउन होता है, एक कॉमन नाउन होता है और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जो प्रॉपर नाउन होता है उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संख्या। व्यक्तिवाचक संख्या हिंदी में सुने होंगे, जैसे किसी का नाम हो गया राम, श्याम, सुंदर, जो भी, ठीक है। कॉमन नाउन होता है जातिवाचक संख्या, जैसे किसी की जाति हो गई, गुप्ता लिखते हैं, ये एक जाति है, जिसमें गुप्ता में सभी आ जाते हैं। या फिर कुछ भी, लड़का जाति आ जाता है, नदी भी लड़की जाति में आती है, बहुत सारे नदी आते हैं, गंगा यमुना सरस्वती, वो एक जाति में आ जाती है, ठीक है। तो उसको कॉमन नाउन कहा जाता है। कॉमन मतलब एक कॉमन वर्ड, ठीक है। और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब समूहवाचक संख्या। समूहवाचक संख्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन को। कलेक्टिव नाउन जैसे क्लासरूम, मान लीजिए एक क्लासरूम हो जाता है, जिसमें कलेक्शन रहता है, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, इसलिए एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो ये सब काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। आइए हम नॉन काउंटेबल नाउन देखते हैं। नॉन काउंटेबल नाउन अनगणीय संख्या, मतलब वे संख्याएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, उसको अनकाउंटेबल नाउन करते हैं, ठीक है। इसे आमतौर पर बहुवचन रूप में नहीं होता है, ये आमतौर पर बहुवचन रूप में नहीं होता है, मतलब प्लूरल रूप में नहीं पाया जाता है। इसके साथ हमेशा एक वचन क्रिया सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण बोलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। पहले वाटर। वाटर, हम पानी को गिन नहीं सकते, ठीक है। हम वाटर को गिनने नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन, जानकारी को भी हम गिन नहीं सकते कि क्या जानकारी है, बातचीत वाला। शुगर, चीनी को भी नहीं गिन सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी को कैसे गिनेंगे। ऐसी चीजें जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, वो सब बताते हैं। अब देखिए मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अब भाव का आप कभी नहीं गिन नहीं सकते हैं। अब भाववाचक संज्ञा में आप एग्जाम्पल अगर देख लें तो बचपन, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड भी एक टाइप का भाव है, ठीक है, उसको आप गिन नहीं सकते। अब बचपना को आप कहाँ गिन पाएंगे, ठीक है। और एक होता है मटेरियल। मटेरियल होता है धातु। अब किस धातु, जैसे सोना, गोल्ड। गोल्ड को आप नहीं गिन सकते कि क्या गोल्ड है, उसमें कितनी मात्रा है, पानी। ये सब अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं और ये अनकाउंटेबल नाउन टाइप होते हैं। तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को करके लाइक, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही शॉर्ट एंड स्वीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर्स लाते रहता हूँ। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही पढ़ते रहिए, प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।